नमस्कार। यह फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं छाया वर्मा आज आपके लिए लाई हूँ अपने बचपन का एक संस्मरण, जो तब तो मुझे बहुत बुरा लगता था, पर आज जब याद करती हूँ तो बहुत प्यारी लगती है मुझे अपने बचपन की ये घटना। इसका मैंने शीर्षक दिया है पहली सजा। बात वर्ष 1952 की है। चौंक गए ना? चौंकने वाली बात ही है। जरा सोचिए तो, देश तभी तो आजाद हुआ था और मैं आजाद भारत की एक छोटी सी नारी, आजाद भारत में शुरू किए गए नारी शिक्षा जरूरी है अभियान के अंतर्गत एक सरकारी स्कूल में शिक्षा लेने पहुंची थी। 9 वर्ष की उम्र में मेरे पापा ने मेरा दाखिला 6ठी कक्षा में करा दिया था। पहली बार मैंने जाना कि स्कूल कैसा होता है। 5वीं तक की पढ़ाई मैंने घर पर रह के की। मुझे पढ़ाने जो सर आते थे वो सिर्फ 10 रुपये महीने के लेते थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। इसलिए पढ़ाई में तो मैं बहुत होशियार थी, पर स्कूल के कायदे कानून बिल्कुल नहीं जानती थी। जब शिक्षिका क्लास में प्रवेश करती तब सभी लड़कियों का खड़ी हो जाना और खड़ी होकर कहना एक साथ, दी नमस्कार, मुझे कुतूहल में डाल देता। खैर, धीरे धीरे बहुत कुछ सीख गई थी, लेकिन अभी भी काफी कुछ सीखना बाकी था। अगले ही महीने मैंने देखा सारे क्लासरूम्स साफ करके सजाए जा रहे हैं। कुछ बड़ी दीदियां और कुछ शिक्षिकाएं बड़ी जोर शोर से सफाई अभियान में लगी थी। पता चला स्कूल में स्थापना दिवस की तैयारियां चल रही थी। इस दिन बच्चों के अभिभावक भी आमंत्रित होते थे। दिन में कक्षाओं की सजावट के रूप में बच्चों की कारीगरी देखी जाती थी और उसी दिन संध्या समय कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता था, जिसमें बच्चों की अदाकारी देखी जाती थी। खैर, अभी तो सफाई चल रही थी, पढ़ाई लगभग बंद थी। मैं अपनी कक्षा के बाहर खड़ी होकर सारे नज़ारे बड़े कुतूहल से देख रही थी। अचानक सुषमा दी ने मुझे बुलाया और कहा कि देखो छाया, बच्चा क्लास में झाड़ू पड़ी होगी, ज़रा उठा लाना। मुझे भी कुछ करने का मौका मिला। मेरी तो खुशी का कुछ ठिकाना नहीं रहा। मैं फौरन भाग के गई और 1 मिनट में झाड़ू उठा कर ले आई और दीदी की तरफ बढ़ा दिया। मैं इस बात से गर्वित महसूस कर रही थी कि मैंने फौरन आज्ञा का पालन किया है। सुषमा दी मुझसे जरूर बहुत खुश होंगी। पर यह क्या, खुश होने के बजाय सुषमा दी नाराज थी। उनके माथे पर त्योरियां थी, आंखों में गुस्सा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं हक्की बक्की कभी इधर कभी उधर देखती रही। चेहरे पर घबराहट तो तैरने लगी, लेकिन झाड़ू मैंने अभी भी उन्हीं की तरफ बढ़ा के रखी हुई थी। अचानक उन्होंने ऊंची गुर्राती आवाज में मुझे सजा सुना दी। टीचर को झाड़ू पकड़ा रही हो? माँ ने कुछ नहीं सिखाया? चलो, अब इसी झाड़ू से तुम पूरा ग्राउंड साफ करोगी। चलो शुरू हो जाओ। ये मेरे लिए अप्रत्याशित था। जीवन की पहली सजा थी ये। मुझे तो झाड़ू लगाना क्या,
झाड़ू पकड़ना तक नहीं आता था, पर अब तो लाचारी थी, मुझे झाड़ू लगाना ही था। चुपचाप झाड़ू को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया और जमीन को सहलाना शुरू किया, साथ साथ रोना भी। अम्मा की याद आई, पापा की याद आई। ऐसा लगा मैं बिल्कुल अनाथ हो गई हूँ, अत्याचार सहने को मजबूर। द्रौपदी वाली कहानी नहीं मालूम थी, वरना एक बार कृष्ण को पुकारने की कोशिश तो कर ही सकती थी। बस लाचारी में पूरी ताकत से झाड़ू को हाथों में पकड़कर पिछले आधे घंटे से एक ही जगह झाड़ू चलाए जा रही थी। 2-3 मिनट बाद ही एक बड़ी दीदी मेरे हाथों से झाड़ू लेने लगी। मैंने कातर नज़र उन पर डाली। उन्होंने प्यार से कहा, दे दो झाड़ू, सुषमा दीदी कह रही हैं। जाओ तुम क्लास में जाकर बैठो। जान बची तो लाखों पाए। क्लास की ओर जाते जाते देखा कि सभी शिक्षिकाएं मुस्कुरा रही थी और वो सुषमा दीदी भी मुस्कुरा रही थी। बाद में बड़ी दीदी ने प्यार से समझाया। उन्होंने कहा कि शिक्षिका ने तुमसे झाड़ू मांगी थी, लेकिन तुमने झाड़ू जाकर उन्हें क्यों दे दी? उन्हें नहीं देना था, ये हम लोगों को दे देती। हम इतनी सारी लड़कियां थे, हमें किसी को दे देती। उनको तुमने झाड़ू दी, ये तुम्हारी बदतमीजी थी और तुम्हें वो यही सिखाना चाह रही थी, इसीलिए उन्होंने तुमको सजा दी थी। आगे से ध्यान रखना, ठीक है? मैंने सिर झुका लिया और हमेशा के लिए गांठ बांध ली। ये संस्मरण बस यहीं तक। ये फलक का चैनल है, किस्सा कहानी। मैं छाया वर्मा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।